सभी को जय मसीह की। छोटी लड़की ने की एक सेनापति की मदद। मेरे प्रिय भाइयों बहन, आपको पता है इस स्क्रीन पर दिख रही छोटी लड़की कौन है और वह क्या कह रही है? मैं आपको बताऊंगा। यह लड़की एक इजरायली है और वह इस स्त्री को यहोवा के नबी एलिसा के बारे में बता रही है और यह भी कह रही है कि यहोवा ने एलिसा को कितने बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य दी है। यह स्त्री ना तो यहोवा के बारे में जानती है और ना ही एलिसा के बारे में, क्योंकि यह इजरायली नहीं है। तो फिर यह लड़की इस स्त्री के घर में क्या कर रही है? आइए हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। यह स्त्री जो है अराम देश की रहने वाली थी। उसके पति का नाम था नामान। नामान अराम देश का सेनापति था। अरामी लोग इस छोटी लड़की को इज़राइल देश से पकड़ कर लाए थे। यहाँ उसे नामान की पत्नी की दासी बना दिया गया था। नामान को कोढ़ नाम की घिनौनी बीमारी थी। इस बीमारी में इंसान के शरीर का कुछ हिस्सा गलने लगता है। नामान की बीमारी को देखकर इस लड़की ने उसकी पत्नी से कहा, अगर मेरे मालिक इज़राइल में यहोवा के नबी के पास जाएं तो वह उन्हें जरूर ठीक कर देगा। यह बात नामान को बताई गई। नामान हर हाल में अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह इज़राइल देश जाने के लिए तैयार हो गया। इज़राइल पहुंचने पर वह एलिसा के घर गया और एलिसा ने अपने नौकर के जरिए नामान से कहा कि वह जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए। यह सुनकर नामान गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने कहा, क्या हमारे देश की नदियां खराब हैं जो मुझे इज़राइल की नदी में डुबकी लगानी होगी? यह कहकर नामान वापस जाने लगा। तब नामान के एक नौकर ने उससे कहा, मालिक, अगर एलिसा आपसे कोई मुश्किल काम करने को कहता तो क्या आप नहीं करते? फिर जब उसने नदी में डुबकी लगाने को जैसा आसान काम करने को कहा है तो उसे करने में क्या हर्ज है? नामान ने अपने नौकर की बात मान ली और यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाई। जब उसने ऐसा किया, बाइबल दर्शाती है कि उसकी बीमारी दूर हो गई और उसका शरीर बिल्कुल अच्छा हो गया, नए जन्माए हुए बच्चे के समान। यह देखकर नामान की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह वापस एलिसा के पास गया और उससे कहने लगा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, इसलिए मेरी तरफ से कुछ तोहफे कबूल कीजिए। मगर एलिसा ने जवाब दिया, नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। एलिसा जानता था कि नामान से तोहफा लेना गलत है, क्योंकि नामान को यहोवा ने ठीक किया था। लेकिन एलिसा का नौकर गेहजी तोहफा लेने चाहता था, इसलिए जब नामान वहां से चला गया तो गेहजी उसके पीछे पीछे दौड़कर गया। जब वह नामान के पास पहुंचा तो उसने नामान से कहा, मुझे मेरे मालिक एलिसा ने भेजा है, क्योंकि अभी अभी उनके कुछ दोस्त आए हैं और वे अपने दोस्तों को अपने लिए तोहफा देना चाहते हैं। गेहजी सरासर झूठ बोल रहा था, पर नामान को यह नहीं मालूम था, इसलिए उसने गेहजी को कुछ चीजें दे दी। इसके बाद गेहजी घर लौट गया, लेकिन एलिसा को मालूम हो गया था कि गेहजी ने क्या किया है। यहोवा ने उसे सब कुछ बता दिया था, बाइबल बताती है। इसलिए उसने गेहजी से कहा, तूने जो किया ठीक नहीं किया, इस वजह से नामान का कोढ़ अब तुझे लगेगा। और ऐसा ही हो गया, गेहजी को तुरंत कोढ़ हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कहानी से हमें और प्रत्येक व्यक्ति सुनने वालों को सीख मिलती है या सीख सकते हैं कि इससे हमें 3 बातें सीख सकते हैं। पहली बात, हमें उस छोटी लड़की की तरह बनना चाहिए और लोगों को यहोवा के बारे में बताना चाहिए। इससे लोगों का भला हो सकता है। दूसरी बात, नामान शुरू में घमंडी था, लेकिन हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। इसकी बजाय हमें यहोवा के लोगों की बात माननी चाहिए। तीसरी बात, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए जैसा गेहजी ने झूठ बोला था।
सचमुच बाइबल पढ़ने से हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।